आप सभी का स्वागत है हमारे SGV के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो है कक्षा 8 का मैथ का है, एक्सरसाइज 1.3 लेसन 1.3। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने 1.1 और 1.2 को 8 क्लास का इसको कवर कर लिया था। इस वीडियो को आप देखने के लिए अगर आप देखना चाहते हैं 1.1 और 1.2 तो हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.3। इसमें देखिए क्या लिखता है बच्चों। पहला सवाल है, निम्नलिखित को सत्यापित करना है, प्रूफ करना है कि मेरा बायां पक्ष और दायां पक्ष ये समान या बराबर है कि नहीं। ये होगा तो बराबर करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में आपको एक नया चीज सीखने को मिलेगा, गुणधर्म। आपको पता है गुणधर्म क्या है? अलग अलग गुणधर्म के बारे में आपको इस पार्ट में सिखाया जाएगा। यहां पास देखिए बच्चों, यहां भी एक गुणधर्म का उदाहरण में यहां दिख रहा है आप लोगों को। यहां पास देखिए बच्चों क्या हो रहा है, ये गुना, बीच में गुना का साइन दिया गया है, ठीक है। और यहाँ जो हम लोग का बायां पक्ष है, दायां पक्ष गौर कीजिएगा, संख्या सब सेम है। 3/8 यहाँ भी है, 3/8 यहाँ भी है, 5/9 यहाँ भी है और 5/9 यहाँ भी है। लेकिन हुआ क्या है, इसके क्रम को बदल दिया गया है। 3/8 जो यहाँ फर्स्ट में था वो उस साइड जाके लास्ट में हो गया है, और जो इधर सेकंड में था ये इधर आके फर्स्ट में हो गया। यहाँ पास जो गुण धर्म दर्शाया गया है संख्या का, परिमेय संख्या का, इस तरह के जो उदाहरण आते हैं इसको हम लोग कहते हैं गुणात्मक क्रम विनिमयता, यानी गुना होके क्रम बदल जा रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे सीधा सीधी। 3×5 = 15, 8×9 = 72, ये बराबर का बराबर हो जाएगा। फिर 5×3 = 15, 8×9 = 72, 15/72 यहाँ भी आ गया, 15/72 यहाँ भी आ गया। तो दोनों तरफ हमारा बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे LHS बराबर RHS। ये क्या हो गया बच्चों? ये प्रूव्ड हो गया। इस चीज को हम लोगों ने साबित कर दिया है। अब सेम इसी प्रोसेस से B नंबर दिया गया है, लेकिन यहाँ माइनस में है। ये भी देखिए क्रम को बदल दे रहा है, क्रम विनिमयता है लेकिन एक गुणात्मक का है। इसको कैसे करते हैं देखिएगा। बराबर लिखते हैं 7×3 = 21, माइनस में 14×9 = 126, बराबर यहाँ आते हैं 7×3 - 21 और 14×9 = 126, दोनों तरफ है बराबर। देखिए बच्चों, ये हम लोग 3 का पहाड़ा से काट भी सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है काटने के लिए। हमें सत्यापित करना था दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। वो सेम आ ही गया तो हम लोग लिख देंगे कि हाँ, ये बायां पक्ष और दायां पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बराबर है, और ये प्रूव कर देते हैं हम लोग। कितना आसान है बच्चों, काफी इजी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। हाँ तो बच्चों, हम लोग सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें भी सत्यापित किया गया है, लेकिन यहाँ देखिएगा आपका सवाल का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग है। कैसे लगे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए संख्या 3 डिजिट का है और सबके बीच गुना है। आपको चैप्टर 1.2 में मैंने बताया था कि जब संख्या 3-3 के स्टेप में हो और इधर फर्स्ट वाला ब्रैकेट में हो और उधर से लास्ट वाला जो पेयर है यानी जोड़ा है वो ब्रैकेट में हो, तो इस तरह के संख्या को किस गुणधर्म में कहा जाता है। 1.2 में योग का था और अभी गुणन का है। ये गुणन का सहचारिता नियम है, सहचारिता, ठीक है। आपको 1.2 में भी बताया था योग का सहचारिता नियम, यहाँ गुणन का सहचारिता नियम है। तो उसको कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। आप लोगों को बोर्ड मास का नियम बताया गया था। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद फिर होता है O से ऑफ, D से डिवाइड, सब आपको पता होगा। तो इसमें भी हम लोग पहले ब्रैकेट का है, इस पेयर को गुना करेंगे, फिर जितना आएगा उसको इससे गुना करेंगे। यहाँ इसको रखेंगे, इन दोनों पेयर को गुना करेंगे, जो आएगा इससे करेंगे। बनाते हैं दोनों सवाल को इजिली देखते हैं। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है बच्चों? प्लस, यानी कोई साइन नहीं देंगे, वो प्लस का ही होगा। तो 7×5 = 35, 4×2 = 8, गुना का गुना लिख देते हैं, 1/3 का 1/3, बराबर का बराबर। ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा, गुने का गुने। 7×1 = अब यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस है प्लस है। आप लोगों को बताया गया था माइनस प्लस क्या होता है, बिल्कुल सही, माइनस। तो 7×1 = 7 और 4×3 = 12। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे, जैसा है 35×1 = 35 और 8×3 = 24। यहाँ भी 7×5 = 35 और माइनस माइनस प्लस, यानी 35/12×2 = 24, दोनों तरफ बराबर है बच्चों। हाँ बिल्कुल है। तो लिख देते हैं हम लोग
कि इसमें भी LHS बराबर हम लोग का क्या हो गया, RHS साबित हो गया। काफ़ी आसान है। लास्ट वाला में आते हैं हम लोग, इसी का 2 का 2 में देखते हैं। इसमें भी वैसे सेम दिया गया है, गुना हम लोग जस्ट कर लेंगे। अगर कोई संख्या कटेगा तो काट भी सकते हैं, ठीक है। देखते कैसे करेंगे। 3 दूनी 6, माइनस में 11 पच्चे 55 गुने 5/4 का 5/4 बराबर का बराबर 3/5 का 3/5 जैसा है, गुने का गुने 5 दूनी 10, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। 11 चौके 44। अगर इसमें कोई कटता है बच्चों तो आप काट सकते हैं, क्योंकि अगर आप काटिएगा तो यहाँ संख्या इजी हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, आपको गुना करने में आसानी होगी। मैं काट देता हूं, देखिएगा 11 पच्चे 55 कट गया और 5 दूनी 10 कट गया, है आसान। तो अब हम लोग का क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं है, तो 6 कम 6 माइनस में और 11 चौके 44 बराबर, इधर से देखिए 3 दूनी 6 और माइनस का माइनस और 44 का 44। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हम लोग का आ गया है -6/44 और यहाँ भी आया -6/44। तो ये हो गया हम लोग का LHS बराबर RHS। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो बच्चों हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। कैसे होगा देखिए, ये सवाल कहता है 3 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह बनाना है। बहुत ही आसान तरीका, ध्यान से देखिएगा। 1 नंबर में इसमें 4 सवाल दिए गए हैं। इसमें लिखता है -8/7 गुने 21/12 बराबर 21/12 गुने ब्लैंक, इस तरह करके दिया है। तो यहाँ देखिएगा, अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ आपको क्रम विनिमयता नजर आ गया, यानी 8/7 फिर 21/12 और 21/12 को पहले दे दिया है गुने। तो अब क्या लिखाएगा, ये वाला लिखा जाएगा। ये वाला जो चीज है -8/7, ये वाला, ये अब इधर लिखा जाएगा। बहुत ही आसान है। यहाँ भी देखिए 15/17 यहाँ भी है, 15/17 यहाँ भी है, फिर गुने -4/3। ये संख्या यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे, यानी ये वाला जो है हमारा इस जगह लिखा जाएगा। तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा और एक क्रम विनिमय भी हो जाएगा, गुणात्मक क्रम विनिमयता, यानी संख्या बदल जा रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। मैं सबका पहले आंसर बताते जा रहा हूं। जैसे इसमें आपका -8/7 होगा, ये छुटा हुआ इस साइड में नहीं है तो वहां लिख दीजिए -8/7 हो गया। यहाँ -4/3 इस साइड में नहीं लिखा हुआ है तो लिख दीजिए -4/3 हो गया। बिल्कुल आसान। अब यहाँ बच्चों क्या करना होगा, आपको इसको इससे काटना होगा, यानी 2 का पहाड़ा में 8 कितनी बार में आता है, यानी कि बच्चों आपको यहाँ काटना होगा। बहुत ही आसान तरीका है। 2 का पहाड़ा में जो 8 है कितनी बार में आएगा, बिल्कुल सही 4 बार में। तो आपको नीचे लिख देना होगा 4, ऊपर बटा का बटा दे दीजिए, -3 है, यानी 3 का पहाड़ा में 9 कितनी बार में आता है, 3 का पहाड़ा में 9 3 बार में आता है। तो यहाँ 3 लिख दीजिए। और चूंकि यहाँ माइनस था बच्चों, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लिख देंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बहुत इजी वे में बताया जा रहा है। अब अगर इसको हम लोग देखिए भाग देते हैं तो इतना आ जाएगा, यानी 9 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 3 माइनस का माइनस। 8 को अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। हो गया ना सॉल्व, बहुत इजी है। और इसमें बच्चों वही क्रम विनिमयता है। देखिए -21 यहाँ छोटा हुआ है तो बस -21 हम लोग यहाँ लिख देते हैं। हो गया हम लोग का आंसर फिनिश्ड। तो यहाँ 3 नंबर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। बच्चों सवाल नंबर 4 है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। आपको इसके पहले वाले चैप्टर में करवाया गया था योज्य प्रतिलोम। आपको याद होगा 1.1 1.2 में हम लोगों ने योज्य प्रतिलोम को देखा था। उसमें क्या होता है, चिन्ह बदल जाता था। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसमें संख्या बदल जाती है। संख्या कैसे बदलती है अभी मैं बताऊंगा आपको। तो वही गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम, उसका ज्ञात करना है। देखिएगा बहुत आसान तरीके से। व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक, यानी संख्या पलटी हो जाना। जैसे इसमें सवाल है 12/23, तो ये पलटी हो जाएगा। जो नीचे है, नीचे जो भी है 23 ये ऊपर चला जाएगा और जो 12 है ये नीचे आ जाएगा। बस यही करना है आपको, बहुत ही आसान है। करके बता दे रहा हूं मैं कैसे। तो इसका अगर हम लोग व्युत्क्रम लिखेंगे इसका, तो हो जाएगा 23/12। खत्म। कितना आसान है। बी नंबर देखिए,
ध्यान दीजिएगा, चिन्ह आपको नहीं बदलना है। अगर क्वेश्चन प्लस में है तो प्लस में ही रखना है, और अगर क्वेश्चन माइनस में है तो आंसर भी आपका माइनस में ही आएगा। चिन्ह जो कहते हो रहेगा। जैसे इसमें चिन्ह माइनस का है तो आपको माइनस का चिन्ह लिखना होगा, केवल संख्या बदली हो रही है ना कि चिन्ह। 11/23 है तो आपको उसका उल्टा लिख देना है 23/11, बिल्कुल सही। सी नंबर देखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल 5 लिखा है। अब क्या पलटी किया जाए? 8 क्लास में आ गए होंगे, आप लोगों को पता ही होगा कि किसी भी संख्या के नीचे हम लोग का एक हर एक जो है वह छुपा रहता है, हमेशा हर एक छुपा रहता है। तो ये संख्या है 5/1, तो इसको पलटी कर देंगे हम लोग, हो जाएगा 1/5, बिल्कुल सही। डी का देखिए, यहां भी आपका एक छुपा ही है, माइनस आपका वैसे का वैसे ही रहेगा, संख्या पलटी कर देंगे तो वही सेम ही आएगा। इसमें आता ई नंबर। ई नंबर भी बहुत ही आसान है, माइनस का माइनस आपको लिखना ही है, 5 ऊपर चल गया और 2 नीचे, हो गया सबका आंसर। ये सारे इनका आंसर हो गया, ये भी उत्क्रम है। तो बच्चों हम लोग का सवाल नंबर 5 देखिए क्या लिखता है। लिखता है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। फिर से आपको प्रूफ करना होगा, लेकिन यहाँ सवाल अब थोड़ा सा चेंज हो गया। इसके पहले जो सहचारिता था वहां मेरा पूरा गुना गया था, लेकिन अब यहाँ गुना नहीं, अब हम लोग का यहाँ प्लस भी है। बात समझ रहे हैं? अब हम लोग का यहाँ प्लस भी है। तो बच्चों यहाँ आप देखिए, मैं इसी से अंदाजा लगाइए, हम लोग जब बीजगणित का सवाल करते थे तो यहाँ जब कोई संख्या होती थी, गुना ब्रैकेट में रहते थे, इसको हम क्या करते थे, बारी बारी से गुना कर देते थे। बात समझ रहे हैं? इसको बारी बारी से हम लोग गुना कर देते थे, आंसर आ जाता था। और यहाँ भी वही चीज किया गया। देखिए 3/5 को 2/7 से करेंगे, यहाँ लिखा है। फिर इसको 3/7 से करेंगे, यहाँ लिखा है। और गुना इन दोनों को जो आएगा जोड़ देंगे। यहाँ हम लोग को क्लियर दिख ही रहा है बच्चों कि ये बराबर है, लेकिन ये चूंकि अंकगणित के फॉर्मेट में है इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट का काम कर करके इसको सत्यापित करेंगे। यानी पहले जैसे ब्रैकेट का काम, फिर आपका गुना, फिर जोड़, इस तरह से। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करते हैं। यहाँ हम लोग का ब्रैकेट में ये वाला है, और यहाँ ब्रैकेट में ये है, और ब्रैकेट में ये है। तो सबसे पहले हमारा काम ब्रैकेट का होगा कि ब्रैकेट के अंदर जो है पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा इसको जोड़ने के बाद इससे गुना करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आएगा इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। देखते हैं। तो सबसे पहले 3/5 का बच्चों हम लोग 3/5 लिख देते हैं, गुने का गुने। यहां ये भिन्न का जोड़ है, आप देख रहे हैं भिन्न का जोड़ दिया हुआ है। अब भिन्न के जोड़ को कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। देखिएगा 2 साथ है तो आप लिखना है 1 साथ, और ऊपर का आपको डायरेक्ट जोड़ देना है, 3 दूनी 5। बच्चों यहां ध्यान देना है कि जब भी भिन्न का जोड़ आएगा आप उसको ऐसे डायरेक्ट मत जोड़ दीजिएगा। यहां चूंकि दोनों का हर 7 था, इसलिए 1 साथ लिख के ऊपर वाले को डायरेक्ट जोड़ दिया गया। ये उसका इजी ट्रिक था। लेकिन जैसे ही यहाँ संख्या अलग अलग होती है तो या तो आप उसका लासा निकालिए या गुना कीजिए, फिर वो दूसरा प्रोसेस होगा जैसे कि आपको आता है। तो इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट से बनाया, 2 साथ का 1 साथ लिखा, 3 2 5 बराबर का बराबर। अब यहां हम लोग क्या करते हैं, गुना करेंगे। देखिए गुना है, बीच में जोड़ नहीं है इसलिए गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 7 5 35, प्लस का प्लस, 3 तिया 9 और 7 5 35। ठीक है, अब यहां हम लोग का गुना का काम आ गया और यहां प्लस करने का काम आ गया। यहां भी ध्यान दीजिएगा कि यहां दोनों जो हर है समान समान है, तो बिल्कुल इजीली तरीके से 35 का 35 लिख देंगे, ऊपर वाले का जोड़ देंगे। तो हम लोग करते हैं इसको, 5 को 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 15, 7 5 35 बराबर का बराबर लिखते हैं। ये नीचे जो मैंने बताया 2 35 है तो आपको 1 35 लिखना होगा। 35 लिखिए, बटा दीजिए, 9 और 6 हो जाता है 15। देखिए इधर भी 15/35 और इधर भी 15/35, तो क्या बराबर हुआ? बिल्कुल सही, ये मेरा समान हो गया, यानी कि LHS बराबर हो गए RHS। और इसको आपने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया, प्रूव्ड कर दिया। बच्चे ये 5 का B है, ये भी 5 का A की तरह हूबहू है। अंतर क्या है? अंतर है बस केवल माइनस का। देखिए इधर माइनस माइनस, इसके पहले वाले सवाल में वहां माइनस की जगह क्या इंडिकेट था, प्लस। तो इसको भी हम लोग उसी प्रोसेस से सबसे पहले बनाते हैं और देखते हैं कैसे कैसे होता है। 4/5 को हम लोग बच्चों 4/5 ही लिख देते हैं, गुना का गुना। अब इसके बाद क्या देखते हैं, वही सेम प्रोसेस। 2 13 है, यानी कि हर हम लोग का समान है तो आपको 1 ही उतार देना है, 13/,
और 8 उसके पहले जोड़े थे हम लोग, यहाँ चूंकि माइनस दिया है बच्चों इसलिए हम लोग घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा माइनस दिया है तो घटाया जाएगा। तो 8 में से 5 गया, 3 बचेगा, बराबर का बराबर। फिर यहां गुना करेंगे, 13 पच्चे 65, 8 चौके 32, माइनस का माइनस, 4 पच्चे 20 और 13 पच्चे 65। क्लियर है बच्चों? बहुत ही आसान तरीका है। क्या देखिए कोई कट रहा है? नहीं, कोई कट नहीं रहा आपस में। तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 13 पच्चे 65। यहां आ गया। इधर का देखते हैं, 2 65 है तो हम लोग कितना लिखेंगे, 1 65 बटा, अब 32 में से 20 घटाना है, कितना आएगा, 12 आएगा। तो यहां भी हम लोग का हो गया 12 बटे 65 और यहां भी हम लोग का 12 बटे 65 बराबर है। हाँ, तो हम लोग लिख देंगे कि जी आपका बायां पक्ष और आपका दायां पक्ष क्या है, समान है यानी कि बराबर है, और हम लोग इसको कर दिए हैं सत्यापित यानी कि प्रूव्ड। बहुत ही आसान है बच्चों। यहां तक आपको क्या कोई समस्या हुई अभी तक? मुझे उम्मीद है कोई समस्या नहीं हो रही है, आप सरलता से पूरी चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं लगता है कि सर मुझे सवाल समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे जाइएगा, कमेंट बॉक्स पर आप हमें कमेंट लिखिए, सवाल का नंबर लिखिए कि 5 का बी या 5 का ए, आपको जो भी क्लियर नहीं हुआ है उसके लिए हम लोग जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वहां पे डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों सवाल नंबर 6 की तरफ। बच्चों अब हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, इस पे थोड़ा फोकस रखिएगा सवाल को। पिछले कई सारे जो बैचेस आए हैं उसमें सारे बच्चे क्या करते हैं, इनको गुना करते हैं, फिर इनको गुना करते हैं, जो कि नियम है बोर्ड मास का, और लास्ट में जोड़ देते हैं। मेथड है ये सही, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, आंसर ऐसे भी आ सकता है, लेकिन यहां आप सवाल देखिए क्या कहता है। आप सिर्फ ऐसा करके अगर आप ऐसा बनाते हो तो आप सिर्फ इसका मान ज्ञात करते हो, मान, लेकिन इसमें पूछा गया है कि आप गुणन पर, योग एवं वैकलन पर वितरण गुना के उपयोग से ही निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बात समझ में आया बच्चों क्या है? नहीं, अभी समझा देता हूं। यानी कि जब आप इसका मान ज्ञात कीजिएगा तो जैसे नॉर्मली गुना जोड़ घटाव करते हैं उस प्रोसेस से नहीं करेगा, आपको परिमेय संख्या में गुणधर्म होता है जिसे हम लोग कहते हैं गुणन पर योग एवं वैकलन। आपका इसमें 4 सवाल दिया गया है, कोई गुणन पर योग है तो कोई गुणन पर वैकलन। ये गुणन पर योग है, कैसे योग है मैं भी आपको समझा दे रहा हूं। यानी हम लोग को किस टर्म का, किस मेथड का यूज करना है, गुणन पर योग एवं वैकलन पर वितरण गुना का उपयोग करके ही इसका मान ज्ञात करेंगे। आप में से बहुत बच्चों ने कॉपी में मैं देखा हूं कि आप डायरेक्ट इसको गुना करते हैं और जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आंसर वो सही है, लेकिन आपने सही मेथड का जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपने नहीं बताया। एग्जाम में जिसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना होगा। तो कैसे करते हैं, गुणन पर योग विधि से हम लोग इसको बना के देखते हैं कि सवाल कैसे होगा। बच्चों अब इसमें देखिएगा, इस सवाल में एक खास है कि इस दोनों में ये जो -3/7 है ना, ये कॉमन है। कॉमन तो समझते हैं, यानी सेम है दोनों में। तो ये जो कॉमन है इसको हम लोग क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, यानी कि उसको एक तो ले लेते हैं, -3/7। अब गुणन पर हम लोग करेंगे योग, ये जो बीच का बच गया ना सेंटर, इसको योग करेंगे, यानी कि गुणन पर ये वाला हम लोग का हो जाएगा योग। जब यहां माइनस रहेगा इसकी जगह पर तो हो जाएगा गुणन पर वैकलन। वैकलन मतलब माइनस, अभी यहां प्लस है तो हम लोग गुणन पर योग का मेथड जो है उसको यूज करेंगे। तो यानी ये जो दोनों सेम था उसको कॉमन हम लोगों ने एक जगह लिखा, गुणन गुणन दिया, देखिए गुणन गुणन पर अब योग होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग का ऐसे का वैसे ही रहेगा, गुना का गुना, ये जोड़ है, 2 12 है, आपको कितना लिखना है, सिंगल, और 11 5 16। अगर कट रहा है बच्चों तो काट देंगे, मैंने आपको बताया था, गुना करेंगे तो आपका समय ज्यादा जाएगा, इजिली कर रहा है, काटिए आप। 4 का पहाड़ा से देखिए कट जाता है, काटते हैं हम लोग। 4 का पहाड़ा में 16 कितने बार में आएगा, 4 बार में, और 12 3 बार में। तो ये 4
चौका 16 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। अब ये 3 और ये 3 भी देखिएगा आप कट जाएगा, ऊपर नीचे कटता है, तो इस 3 को इस 3 से हम लोग काट दिए। बचा क्या? बचा हमारे पास केवल -4 ऊपर में बच गया और नीचे 7 का 7 हो गया आंसर। बात समझे? मान ज्ञात करो, आप भी वैसे ज्ञात कर सकते हैं, आंसर वैसे भी आएगा, लेकिन आपको टर्म जो यूज करना है वो है गुणन पर योग और गुणन पर वैकलन। अभी गुणन पर योग हम लोग का था, देखिए योग किए हैं, और अगला जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग गुणन पर वैकलन भी करेंगे, गुणन पर योग भी करेंगे। उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा है। हाँ तो बच्चों ये देखिए सवाल नंबर बी मैंने लिख दिया है। यहां हम लोग वही, मैं फिर से आपको दिला रहा हूं याद कि हम लोग को बस टर्म यूज करना है, गुणन पर योग और गुणन पर वैकलन। इसको करने के बाद ही इसका हम लोग मान ज्ञात करेंगे। तो यहां देखिए इसमें कॉमन कौन सा है? बिल्कुल सही, 5/8 है। देखिए ये हम लोग का दोनों तरफ है और ये कॉमन है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग एक जगह लिख लेते हैं 5/8 और इसको कर देते हैं गुणन। गुणन पर अब हम लोग काम करेंगे वैकलन यानी कि घटाव का, जो कि हम दोनों का बीच में है, उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख के इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। 5/8 का 5/8 ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब इन दोनों का देखिए अभी तक जो भी नीचे हर आ रहा था, क्या आ रहा था, वो सब सेम आ रहे थे, तो हम लोग लिख ले रहे थे, लेकिन यहाँ हर अभी सेम नहीं है, 12 है 24 है। इसको कैसे बनाएंगे? इसका बिल्कुल इजी मेथड है, लासा लेंगे, आपको इनका घटाव जोड़ आता ही होगा, इसका लासा ले लेंगे। 12 और 24 का लासा होगा 24, 12 का पहाड़ा में अब 24 कितनी बार में आएगा? 2 बार में, तो 7 को 2 से गुना कर देंगे, ऊपर हो जाएगा आपका 14, और ये 24 से कम 24, तो वो 13 का 13 ही रहेगा। तो अब आगे हम लोग लिखते हैं 5/8 का 5/8 गुने 14 में से 13 गया 1/24। तो अब हम लोग इसको गुना कर देना सिंपली, 5 एकम 5 और 24 अट्ठे 192, बिल्कुल सही, 24 अट्ठे 192। ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग आते हैं सी नंबर में। इसमें कोई आपको मुझे लगता नहीं कि दिक्कत हो रही होगी, बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ रहे हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का सी, देखते हैं। हाँ तो बच्चों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर सी में। इसमें भी वही लिखता है, सेम उसी प्रोसेस से हम लोग इसको बनाएंगे। यहाँ आपको क्या कोई 2 कॉमन संख्या नजर आ रही है जो दोनों तरफ सेम हो? बिल्कुल है वो संख्या, देखिए -3/7 और -3/7 यहाँ भी। तो इन दोनों जो कॉमन आया है, क्या करेंगे हम लोग एक जगह लिखेंगे। तो लिख देते हैं -3/7 एक जगह, गुणन पर अब हम लोग योग लिखेंगे, यानी -16/7 और ये +11/12। क्लियर है बच्चों? तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। -3/7 का -3/7 जैसे का तैसा वैसा लिख दिए, गुने का गुने। यहां देखिएगा 7 और 12 दोनों का हर असमान है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे। लेकिन लासा तो निकलेगा नहीं, इसलिए हम लोग उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 12 को 7 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 84, बिल्कुल सही। फिर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इजिली बना रहा हूं, 63 से गुना करेंगे। 12 को 16 से करेंगे, 12 दहा 120 और 12 6 72, यानी कि 192। 12 को 16 से गुना करेंगे तो आएगा 192, और चूंकि यहाँ माइनस लिखा हुआ था इसलिए हम लोग लिख दिए माइनस, और प्लस का फिर प्लस, 11 सत्ते 77। बच्चों ये गुना जो मैं कर रहा हूं इजी वे से, आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करना होगा, और इसका कुछ ट्रिक्स भी है, मैं अगले 2-3 वीडियो के बाद आपको बता दूंगा कैसे कैसे करते हैं। अब ये -3/7 का -3/7 हम लिखेंगे, गुने का गुने। अब इसको हम घटाते हैं, 12 में 7 गया बच्चों 5, यहाँ 18 हो गया, 18 में 7 गया 11, माइनस का बड़ा है चूंकि, इसलिए माइनस का माइनस लिख देते हैं, और ये 84 का 84। यहां तक बच्चों बहुत क्लियर है। अब जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। देखिए यहाँ कट रहा कौन, 3 का पहाड़ा में 84 कट रहा है। कितनी बार में कट रहा है बच्चों, बोलिए? 3 का पहाड़ा में 84 कितनी बार में आएगा? 3 दूनी 6, इधर गया आपका 2, 3 अट्ठे 24, 28 बार में हो जाएगा। अब हम लोग इसको गुना कर देंगे, जस्ट माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, इसलिए हम लोग ऊपर में क्या लिख देंगे बच्चों, 115 का 115, और 28 सत्ते बच्चों कितना हो जाएगा, 196।
28 सत्ते 196, तो इसका आंसर होगा बच्चों 115/196। उम्मीद है आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रहा होगा। ये इस तरीके से इस प्रोसेस से बनेगा। इसका एक और सवाल बच गया है डी नंबर, वो भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं, देखते हैं कैसे वो होता है। अब देखिए बच्चों, ये जो डी नंबर सवाल है, इसको देख के आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि अभी तक मैं कह क्या रहा था। इसमें देखिए बाकायदा लिख दिया है गुणन पर व्याकलन। देखिए यहाँ 3 अक्षर में आपको पूरा सवाल ही डायरेक्ट लिख दिया। इसके पहले हम लोग कमेंट कर रहे थे ना, यहाँ कमेंट करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट लिख दिया है कि गुणन पर व्याकलन विधि है, इसी के जरिए आपको बनाना है। बहुत इजी है ये, मैं फटाफट बता देता हूं। -3/5 का -3/5 लिखिए, गुना का गुना, कितना 13 है 2, कितना लिखना होगा 1, ठीक है। 5 में से 9 गया 4, -4 क्योंकि माइनस बड़ा है। 5 में से 9 तो घटता नहीं है ना, माइनस है, इसलिए -4 लिख रहे हैं। अब हम लोग कोई कट रहा है नहीं कट रहा, गुना कर देंगे, 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस, यानी कोई चिन्ह नहीं देंगे, 13 5 65। तो क्या कोई पहाड़ा से कट रहा है बच्चों? नहीं, कोई नहीं कट रहा है, तो 12/65 हम लोग आंसर लिख देंगे। और यहां बच्चों आज हम लोगों ने 6 नंबर तक पूरा क्लियर कर लिया है सवाल का। आज के वीडियो में मैं इतना ही करवाता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और अगर कोई आपको इसमें अभी भी समझने में दिक्कत आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ में बच्चों वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और इन वीडियोस को जो भी मैं आपको बता रहा हूं शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे इससे जानकारी हासिल प्राप्त कर सके, उनसे कुछ सीख सके।